एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। लद्दाख के सियाचिन से बड़ी खबर है, जहां सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की चपेट में आकर भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और अब यहां बचाव कार्य में भारतीय सेना जुटी हुई है। बता दें कि लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की वजह से भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें 2 अग्निवीर भी थे। एवलांच ने एक पोस्ट को अपनी चपेट में ले लिया, वहीं तीनों जवान यहां पेट्रोलिंग कर रहे थे। सेना की बचाव टीमें अब तुरंत सक्रिय हो गई हैं। बताया जा रहा है तीनों जवान महार रेजिमेंट के थे। तीनों गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले थे। 5 जवान हिमस्खलन में अभी भी फंसे हुए हैं और एक कैप्टन को फिलहाल बचाया गया है। सेना की बचाव टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं, जो लेह और उधमपुर से मदद ले रही हैं। सियाचिन में हिमस्खलन सर्दियों में बेहद आम बात है। अब यह खबर दिल दहला देने वाली है, क्योंकि सियाचिन में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार एवलांच बेस कैंप के पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर आया। वहीं सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान जो है वो -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फिलहाल हिमस्खलन की खबर मिलते ही भारतीय सेना और वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। एवलांच रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, जो बर्फ में दबे जवानों को निकालने की कोशिश कर रही है। सेना के हेलीकॉप्टर जैसे चीता और MI-17 घायलों को निकालने और अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब सियाचिन में ऐसी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए सेना वैसे तो हमेशा तैयार रहती है, लेकिन बर्फ और ठंड की वजह से बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सेना का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मौसम। यहाँ तेज हवाएं और बर्फीले तूफान और हिमस्खलन बेहद आम बात है। यहाँ की ऊंचाई 18,000 से 20,000 फीट बताई जाती है। आपको बता दें 76 किलोमीटर लंबा ये सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम रेंज में ये स्थित है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र भी है। 1949 के कराची समझौते में इसकी सीमा साफ नहीं थी। उसके बाद 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर कब्जा कर लिया और ये तब से ही बेहद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना को यहाँ भारी दुश्मनों से तो सतर्क रहना ही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जो सैनिकों का है वो है मौसम, क्योंकि 1984 से अब तक 870 से ज्यादा जवान मौसम, हिमस्खलन और बाकी वजहों से यहाँ शहीद हुए हैं, जबकि युद्ध में कम नुकसान हुआ है। तो फिलहाल जो खबर सामने आई है वो बेहद डरा देने वाली है, चौंका देने वाली भी है और लगातार जो भारतीय सेना है वायुसेना के साथ मिलकर यहाँ पर बचाव कार्य चला रही है। खबर है कि भारतीय सेना के 3 जवान यहाँ शहीद हुए।